नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम अलग अलग स्लोप करते हैं और उसके ऊपर रूफ टाइल लगाते हैं। तो फिर जब भी कोई क्लाइंट हमें ये बताना चाहता है कि उनको कौन से टाइप का स्लोप चाहिए, ओके, तो उनको बताना बहुत मुश्किल जाता है क्योंकि वो उनकी टेक्निकली लैंग्वेज होती नहीं है। तो फिर इसके लिए मैंने जितने भी स्लोप के रूफ है, स्लोप के टाइप है, तो फिर वो मैं आगे जाके आपको वीडियो में दिखाऊंगा, ताकि अगर मुझे आपको कभी वो बताना है या फिर किसी और को भी अगर कौन से टाइप का स्लोप आपको है ये दिखाना है, तो फिर वो आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फ्लैट रूफ है। फ्लैट रूफ जब तक कि कोई स्लोप अगर 8 डिग्री तक भी रहता है तब भी उसको फ्लैट स्लोप ही माना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेड रूफ, अदरवाइज इसको स्किलियन रूफ बोलते हैं या फिर सिंगल साइड स्लोप भी बोलते हैं इसको। ये जो रूफ है वो स्किलियन एंड लीन टू रूफ उसको कहा जाता है। मतलब दो स्लोप तो होते हैं दोनों साइड में, लेकिन बीच में जो रीज आता है वो रीज इसमें आता नहीं है, जो कि रीज के यहाँ पे उसकी लाइन अलग अलग रहती है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसको हम ओपन गेबल रूफ बोलते हैं, जो कि दोनों साइड में स्लोप होती है और बीच में एक रिज लाइन आती है। या फिर उसको ना टू वे रूफ या फिर टू वे स्लोप भी बोला जाता है। ये बॉक्स केबल रूफ बोला जाता है। मतलब ये टू वे स्लोप ही होता है, लेकिन ये ऊपर का जो स्लोपिंग रहता है वो पूरा बॉक्स टाइप चारों साइड में रहता है, इसीलिए उसको बॉक्स केबल रूफ बोला जाता है। ये अगर आप देखते हैं तो ये फ्रंट केबल रूफ है। देखते ही आपको पता चलेगा कि ये टू वे स्लोप वैसे भी है, लेकिन चारों साइड में वो दीवार को चिपक गया है, दीवार के बाहर आया नहीं है। ये सेल्ट बॉक्स रूफ है जो कि एक साइड में ज़्यादा है और दूसरी साइड में वो स्लोप कम है, और जिसकी वजह से उसकी डिग्री में भी थोड़ा सा फर्क रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम शेप्ड रूफ है, जो बिल्कुल दिखने में साइड से एम की साइज का ही दिखता है या फिर उसी के तरह दिखता है। और ये जो है ये बटरफ्लाई रूफ है, जिसके दोनों स्लोप अंदर की तरफ आते हैं, लेकिन इसमें एक हमेशा खतरा बना रहता है कि अंदर के साइड में होने की वजह से पानी अंदर के साइड, दोनों स्लोप का पानी घर का अंदर के साइड में आता है, तो फिर उसको वाटर प्रूफिंग काफी बढ़िया और बहुत मजबूत होना चाहिए, अदरवाइज ये लीकेज हो सकता है। ये डोमेर रूफ है, आप देख सकते हैं ये टू साइड स्लोप रहता है और बीच में एक छोटी सी कैप रहती है, लेकिन ये कैप स्लोप के बिल्कुल बीच के बीचों में बीचों बीच रहती है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये केबल रूफ विथ शेड रूफ एडिशन करके आया है। मतलब एक जो कैप का जो एक हिस्सा होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आता है और उसका स्लोप थोड़ा सा अलग टाइप में आता है या फिर अलग डिग्री में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है पिरामिड हीप रूफ है। चारों तरफ उसका स्लोप रहता है, जो कि आपने शायद इसके पहले भी पिरामिड देखा होगा, तो बिल्कुल उसी के शेप में ये रूफ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोर वे टाइप का ही स्लोप होता है, मतलब पिरामिड हम बोल सकते हैं, लेकिन दो साइड में थोड़ा सा ये ओपन रहता है, जिसकी वजह से अंदर हवा जा सकती है और इसकी वजह से इंसुलेशन काफी अच्छा मिल सकता है। साथ में एक इस टाइप का जो रूफ होता है वो मोस्टली केरला और कर्नाटका या फिर साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये आप देख सकते हैं ये बॉनेट रूफ है, जो कि ऊपर का स्लोप अलग रहता है और नीचे वाला जो थोड़ा सा स्लोप होता है उसकी डिग्री अलग होती है और दिखने में थोड़ा सा अलग टाइप में ही दिखेगा ये आपको। तो ये सेम पिरामिड तो होता नहीं है, लेकिन उसी के टाइप में ये चला जाता है। ये पैरापेट रूफ है। बॉनेट रूफ और पैरापेट रूफ में ज़्यादा फर्क होता नहीं, बहुत ही कम फर्क होता है। ये क्रॉस हिप्ड रूफ होता है। ये एल टाइप में रूफ होता है, लेकिन ये हिप रूफ होता है, इसलिए दिखने में भी काफ़ी बढ़िया दिखता है और आप तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया और बहुत खूबसूरत दिखता है ये जर्किन हेड रूफ है। मतलब जो हम पिरामिड बोल सकते हैं या फिर फोर वे रूफ जो बोलते हैं, बिल्कुल वैसे होता है, लेकिन दो साइड में थोड़ा सा कट आता है उसमें, जिसके लिए इसको जर्किन हेड रूफ बोलते हैं। ये मंसर्ड रूफ बोला जाता है इसको। ये हिप रूफ ही रहता है, लेकिन उसको कनेक्टेड और नीचे के साइड में उसको स्लोप्स आते हैं। उसके बाद ये जो रूफ आता है ये हेक्सागोनल गजेबो रूफ करके आता है। मतलब उसको 6 साइड होते हैं, इसीलिए इसको जनरली हेक्सागोनल रूफ बोला जाता है।
जनरली इस टाइप के जो स्लोप्स होते हैं उनको क्लेरिस्टोरी रूफ बोलते हैं, जो कि दो अलग-अलग स्लोप्स होते हैं, बीच में कोई रिज लाइन होती नहीं है। लेकिन जो एंड वाली मतलब ऊपर वाली जो लाइन होती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है दो स्लोप के हाइट में। ये एक कॉम्बिनेशन रूफ है, जिसमें ऊपर जो रूफ आता है, वो ईफ रूफ होता है और नीचे भी उसको कनेक्टेड स्लोप्स रहते हैं, लेकिन उसको अलग-अलग साइज़ में लिया जा सकता है। साथ में अगर हम देखते हैं तो ये हाफ रैपिड रूफ है, जिसमें हिप रूफ ही होता है, लेकिन साइड के जो दो स्लोप है वो जैसे कि कट होने के बाद जैसे दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। एक हिप एंड वैली रूफ है, जो दिखने में तो ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ये टी जैसा दिखता है, काफ़ी बढ़िया दिखता है और वहाँ पे वैली और रिजेस का एक काफ़ी बढ़िया और अच्छा सा कॉम्बिनेशन आता है। ये सिंपल हिप रूफ है, मतलब चारों साइड में खाली स्लोप आते हैं और ऊपर एक हॉरिजॉन्टल भी रिज आता है यहाँ पे और चार साइड में चार स्लोप आते हैं। एक क्रॉस केबल रूफ है, जो कि बिल्कुल टी की जैसे ही दिखता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये एक गैम्ब्रल रूफ है, जिसको जहाँ पे स्लोप अलग-अलग एंगल में आते हैं या फिर अलग-अलग डिग्री में आते हैं। ये कर्व्ड रूफ है, जो कि ऊपर से हाफ राउंड के हिसाब से कर्व हो जाता है और ये डोम रूफ है, जो कि चारों तरफ राउंड में आएगा, मतलब जैसे हाफ राउंड बॉल वगैरह अगर हम काट के ऊपर से रख देते, तो बिल्कुल ऐसे ही ये रूफ दिखेगा। तो फ्रेंड्स ये थे जो रूफ के अलग-अलग पैटर्न्स या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अलग-अलग डिज़ाइंस है। अगर आपको कभी इस टाइप का इसमें से कौन-सी भी टाइप का अगर रूफ आपको बनाना है, तो फिर ज़रूर आप संपर्क भी कर सकते हैं और या फिर आप अपने आर्किटेक्ट को बता सकते हैं कि कौन-सी टाइप का आपको रूफ बना के चाहिए। मैं संतोष पाटिल, संतोष रूफिंग के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद फ्रेंड्स।